वंदे पुरुषोत्तमम। आज मैं एक घटना लेकर के आया हूँ। मनुष्य की इच्छा यदि प्रबल हो तो जीवन में अनेक संभावनाएं होती हैं और वो संभावना पूरा होता है। और वो व्यक्ति जिसके बारे में मैं बताना जा रहा हूँ, श्री सच्चिदानंद ब्रह्मचारी। इनके दो बच्चे, एक बेटा एक बेटी। उनके जीवन जो ठाकुर जी के लेकर के चलना और ठाकुर जी के कर्मी होने के नाते दीक्षादाता कर्मी थे। निरंतर घर पे एवं जहाँ जहाँ जाते थे वहाँ दीक्षा की व्यवस्था होती थी। और ये उनके जो नन्हे मुन्ने जो दो बच्चे हैं निरंतर इस घटना को देखते रहते थे। और वो लोग पानी ला के देना, तुलसी का पत्ता ला के देना, फूल ला के देना दीक्षा के समय, ये सारे चीज जो छोटे छोटे बच्चे करते थे। लेकिन दैनंदिन इस कार्य को करने की वजह से उनके मन में भी एक लालसा जगा। और वो लालसा इसलिए जगा कि वो सारा काम करके देते थे, लेकिन जो दीक्षा देने का समय होता था उन लोगों को घर से बाहर कर देते थे। तो ऐसे कई साल हो गए, बचपन से देख रहे हैं। तो मन में एक बहुत बड़ा आवेग आया वो देखने का कि दीक्षा माने क्या है, दीक्षा में क्या होता है। तब दिन बीतता गया और उनके अंदर का ये कौतूहल बढ़ता गया कि कैसे हम वो दीक्षा को देख पाए। एक दिन उन्होंने अपने पिताश्री से कहा, पिताजी हम दोनों लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। पिताजी ने छोटे बच्चों की बात को टालने के लिए उन्होंने कहा कि ठाकुर जी के से आशीर्वाद के बिना ये दीक्षा नहीं हो पाएगी, नहीं तो वो परेशान करेंगे। उसको टालने के लिए उनके पिता ने बोल दिया। समय बीतता गया, लेकिन कुछ दिन के अंदर वो अपने आप को स्थिर नहीं रख पाए, वो दोनों भाई बहन। और वो घर से छूटते हुए चले आए ठाकुर जी के पास। आकर के वहां ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, दर्शन करते हैं, फिर कहते हैं ठाकुर हम लोग दीक्षा लेना चाहते हैं। ठाकुर जी ने अपने सिर हिलाए, सहमति दी। और वो दो लोग तो हर्षोल्लास के साथ कूदते कूदते वहीं आश्रम से दौड़ते हुए अपने पिता के पास आते हैं और आकर के कहते हैं कि मुझे ठाकुर जी ने आशीर्वाद दे दिया दीक्षा लेने के लिए। उन्होंने कहा आशीर्वाद तो दिया, लेकिन ये दीक्षा किसके माध्यम से होगा, इसके लिए कुछ आशीर्वाद लिया क्या? तब जाकर के वो लोग आशीर्वाद लेके आते हैं और वो आशीर्वाद होते हैं कि इन लोगों का मन की जो इच्छा है, पिता ठाकुर जी भी वो अपने पिता के साथ पिता के पास से दीक्षा लेने के लिए उनका आशीर्वाद मिल जाता है। इन बच्चों का दीक्षा होता है और दीक्षा में उनका उद्देश्य था दीक्षा लेने का क्या होता है वो चीज देखने का। तो ये जो उत्साह, ये जो प्रेरणा उन्हें मिली पिता के एक दैवीपूर्ण आचरण के माध्यम से, एक ईश्वरीय आचरण के माध्यम से, वो प्रेरणा संतान के अंदर जगती हैं और वो समय से पहले ठाकुर जी को प्राप्त कर लेते हैं। शयन में, सपन में हर समय प्रभु का दर्शन होता है, लेकिन ये लगन में होता है। जब हमारे पास लगन हो, मीराबाई जैसा लगन जब हमारे पास होगी तो हम निश्चित रूप से उसे जान पाते हैं, समझ पाते हैं, देख पाते हैं। लगन के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होता है।
लगन मतलब लगे रहना। जब हम किसी कार्य में निरंतरता के साथ लगे रहते हैं तभी हमारे जीवन में उस कार्य का सिद्धि लाभ होता है। और जब तक हम सिद्धि लाभ नहीं कर पाते हैं तब तक हमारी जीवन एक असमंजस्य की स्थिति में रहता है। तो आइए हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं, हम अपने जीवन को ठाकुर जी के कहे हुए बात को के अनुसार चलाएं, क्योंकि उनके निर्देश के बिना ये जीवन चलता ही कहाँ है। उनकी दया से ये जीवन चलती है, उनके निर्देश से ये जीवन आगे बढ़ता है। ऐसा जीवन ही ये बहुत कल्याणकारी जीवन है। मानव जीवन एक बहुत ही दायित्वपूर्ण जीवन है, लेकिन ये बोध तब आती है जब जीवन में कोई गुरु होता है, जीवन में कोई आदर्श होता है। जीवन में बिना आदर्श के ये सब केवल ढकोसला मात्र रह जाता है। वास्तविक अर्थ इसमें समझ में नहीं आता है, ये समाज से बहुत परे रहते हैं।